चलिए हरियाणा दिन भर के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता दें। नूंह में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लिया गया था। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने 400 पन्नों का जवाब दाखिल किया है। तो नूंह में धर्म विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नियमों के तहत अवैध निर्माण गिराए गए थे। गुरुग्राम में जो भी अवैध निर्माण गिराए गए वो हिंदू समुदाय के थे। नूंह में गिराए गए अवैध निर्माण में 70% मुस्लिम समुदाय के थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही। नूंह हिंसा के बाद 4 से 5 दिन अवैध निर्माण गिराए गए, अवैध रूप से बनाई गई झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई। ऐसे में राजनीति भी इसे लेकर देखी गई। कांग्रेस ने इसे एक तरफा कार्रवाई कहा। हरियाणा सरकार ने हालांकि पिछली सुनवाई में जवाब दाखिल नहीं किया था। आज की सुनवाई में जवाब दिया गया है और 400 पन्नों के जवाब में कहा गया कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ी बात ये भी कही गई है कि गुरुग्राम में जो अवैध निर्माण गिराए गए हैं वो हिंदू समुदाय के ही थे। हाँ, नूंह में जो अवैध निर्माण गिराए गए हैं वो 70% मुस्लिम समुदाय के थे। तो इसे हिंसा से न जोड़कर देखा जाए, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया है। जो अवैध निर्माण थे केवल वो गिराए गए हैं, उसमें अकेले मुस्लिम समुदाय के नहीं बल्कि गुरुग्राम में जो कार्रवाई हुई वो तो हिंदू समुदाय के ही थे। ये हरियाणा सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है। हमने रिप्लाई फाइल करना था जी कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ डीसी गुरुग्राम एंड डीसी नूंह। तो कोर्ट में हम रिप्लाई फाइल करने के लिए गए थे, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि द रिप्लाई शुड बी फाइल्ड इन द रजिस्ट्री बिकॉज इट्स अ बल्कि रिप्लाई। बिकॉज रिप्लाई में हमने सारे नोटिसेस लगा दिए हैं कि 1% किसी प्रोसीजर को बाईपास नहीं किया गया। हमने 27 annexures, all the notices, demolition orders and the direction by the NGT or by the honorable court in all the writ petitions which have been passed by the honorable court is annexed। और हमने अपने रिप्लाई में कैटेगोरिक बता दिया कि डेमोलिशन हैज बीन कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक म्युनिसिपल काउंसिल, BDPO, HSVP। So it is not only the one department which has carried out the demolition. Demolition is by the different wings of the government। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रवि, सरकार ने साफ कहा है अदालत में कि हमने प्रक्रिया को बाईपास नहीं किया है। प्रक्रिया के तहत ही केवल अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई एक्शन नहीं था। बिल्कुल ज्योति, देखिए हरियाणा सरकार ने आज हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। करीब 400 पन्नों का जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है और कहीं ना कहीं उस जवाब में ये कहा गया है किसी भी एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट जो है वो नहीं किया गया। जो भी कार्रवाई की गई है नियमों के साथ की गई है। तमाम जो अवैध निर्माण जो थे वो गिराए गए हैं और उनका नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। कहीं ना कहीं नो को लेकर जिस प्रकार से जवाब दाखिल किया गया है उसमें कहा गया है कि 70% जो लोग थे वो मुस्लिम के जो आवास थे या फिर जो अवैध निर्माण थे वो गिराए गए और 30% हिंदू जो लोगों के जो अवैध निर्माण थे वो गिराए गए हैं। इसमें कहीं भी किसी भी धर्म को लेकर स्पेशली टारगेट नहीं किया गया। गुरुग्राम में ज्यादातर जो मकान है वो हिंदू समुदाय के जो है वो गिराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ कर दिया गया है जो भी कार्रवाई जो की गई है। नूंह हिंसा के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो जवाब है वो हरियाणा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है। 70% मकान गिराए जाने को लेकर ये भी दावा किया गया है कि जो नूंह का जो क्षेत्र है जिसमें 70% मुस्लिम समुदाय के जो मकान या फिर अवैध निर्माण गिराए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए ज्यादा प्रतिशत में आ रहा है क्योंकि वहाँ बाहुल्य अगर संख्या के तौर पर बात करें तो मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा है जी। रवि, अब तक देखिए कांग्रेस बार बार इसे नो हिंसा की कार्रवाई के तौर पर देख रही थी और कहा गया कि एक तरफा कार्रवाई है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हाईकोर्ट ने खुद की इस कार्रवाई पर रोक लगाई, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये क्लियर कर चुकी है कि ये अवैध निर्माण के खिलाफ ही एक्शन था। इसमें जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय के लोगों पर भी कार्रवाई हुई है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पर भी एक्शन लिया गया है। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार विपक्ष निशाना साधता हुआ जरूर नजर आया है। जब से नूंह हिंसा हुई उसके बाद लगातार सरकार को टारगेट किया जा रहा था। ये आरोप जो है सरकार पे लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं नूंह हिंसा के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है वो
मनमानी कार्रवाई के तौर पे जो है वो की जा रही है। एक जाति विशेष एक धर्म विशेष को कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो करने की बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज का जो रिप्लाई जो है हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में फाइल किया गया है, उसके बिहाव पे तमाम जो चीजें हैं वो ये कहती हैं कि अवैध निर्माणों को लेकर कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, चाहे वो किसी भी महकमे के अंदर जो तमाम जो निर्माण थे वो आ रहे हों, चाहे वो HSVP के हों, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर हो, तो तमाम चीजों को पहलुओं को देखते हुए जो भी अवैध निर्माण थे सिर्फ उसको टारगेट किया गया है। जी बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो प्रक्रिया के तहत किया गया है, प्रोसीजर को बिल्कुल भी बाईपास नहीं किया गया है। अलग अलग विभागों ने कार्रवाई की है, जिसमें आप एमसी की बात करें, HSVP की बात करें, और पहले बाकायदा नोटिस भी दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया गया हो। तो हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये जवाब दाखिल किया है।